कैन सी मोर देन 20 प्लस म्यूचुअल फंड हाउसेस ने लेंसकार्ट के एंकर बुक में इन्वेस्ट किया है एट अ सच वैल्यूएशन. सो लेट मी टेल यू अबाउट द डार्क सीक्रेट ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री. फर्स्टली, आपने देखा होगा कि स्मॉल साइज के जो फंड हाउसेस है उनने अपने फंड का डिसेंट अमाउंट ऑफ अलोकेशन लेंसकार्ट के आईपीओ में किया है, जहां एज कंपेयर टू लार्ज फंड हाउसेस ने अपने फंड हाउस का स्मॉल पोर्शन ऑफ अलोकेशन लेंसकार्ट के एंकर बुक में दिया है, लाइक 0.1% और 0.2%. सो इफ लेंसकार्ट का आईपीओ का प्राइस 100% से अप हो जाता है या 100% से डाउन भी हो जाता है, तो वो फंड हाउस के एनएवी में 1% से ज्यादा का फर्क नहीं आएगा. द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि इन लोगों ने इन्वेस्ट ऐसे हायर वैल्यूएशन में किया क्यों. सो कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो वो अपॉइंट करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को, जिस इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ये होता है कि आईपीओ की बिडिंग करना और आईपीओ का अलोकेशन फंड हाउसेस को देना. तो ये आईपीओ का अलोकेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करते हैं कि कितना अलोकेशन कितने फंड्स को कितना होगा. सो इफ फंड हाउसेस आज उनके अलो बिडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते और इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर साथ में ही बहुत सारे आईपीओ मैनेज करते होते हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे आईपीओ मैनेज करेंगे. सो इफ फंड हाउस को आगे फ्यूचर में कोई आईपीओ में अलोकेशन चाहिए होगा और वो आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन पे आया होगा, तो फंड हाउस ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे. सो एज अ रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर और आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो लोग ग्रैब कर पाए, उसके लिए वो लोग अपना फंड हाउस का वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अलोकेशन देते हैं एंकर बुक में. सो दे विल बी गेट अ गुड अलोकेशन इन नेक्स्ट अपकमिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट बैंकर मैनेज करता होगा. सो यू कैन सी टाटा, निपॉन, हेलोस, ऐसे बहुत सारे फंडों ने बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ अलोकेशन ये आईपीओ के अंदर दिया है. सो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज फॉलो दिस पेज फॉर मोर.